अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरशाद अहमद है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम दीर की रिसिप्ट या मिनस्के की रिसिप्ट जो पापीर पे आई हुई है उसे किस तरह रजिस्टर करेंगे। पहले तो हम दीर की रिसिप्ट पे बात करते हैं। कोई भी जब दीर रिसिप्ट आएगी तो उसके ये वाले पार्ट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि जो रिसिप्ट आई है उसका दीर आयर का नाम क्या है। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे दीर आयर का नाम लिखा होगा, मैंने ये सिर्फ हाइड किया हुआ है। दीर आयर का नाम सर्च कर लेंगे, फिर उसके बाद नीकोर रजिस्टर करेंगे, उसे हम फार्मा प्रो में देखेंगे। फिर हम होपीआर नंबर ढूंढेंगे रिसेप्ट के अंदर से। इस जगह पे होपीआर नंबर लिखा होगा ईद नंबर के साथ। और फिर हम देखेंगे धातु किस डेट को रिसेप्ट लिखी गई है, जो भी धातु धातु होगी यहाँ पे। उसके बाद मेडिसिन देखेंगे। मेडिसिन को आपने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। मेडिसिन का नाम क्या है, मेडिसिन की फॉर्म क्या है, क्या वो टैबलेट्स हैं, मिक्सचर हैं, जो भी, और उसका स्टोरेल्सा क्या है, यानी फॉर एग्जांपल 10 टैबलेट्स हैं, 10 मिलीलीटर है, जो भी है आपने उसका स्टोरेल्सा देख लेना है और उसका स्थिर का देखना है। ये जब भी आप मेडिसिन को देखेंगे तो ये 4 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि राइट है या नहीं। फॉर एग्जांपल जिस तरह राइट है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि वो 10 टैबलेट्स का 2 पैक्स ले सकता है, 10 टैबलेट्स के 2 पैक्स ले सकता है। फिर उसके बाद दीर आर्ट यानी दीर टाइप देखना है कि वो मतलब हुंद है, हेस्त है या खत है। और फिर खुदा, ये देखें यहाँ पे खुदा लिखा हुआ है एस और HUD लिखा हुआ है हुद का। तो सॉरी, तो ये मतलब कि ये उसकी डायग्नोसिस है, वो हम जब रजिस्टर करेंगे तो इसे देखेंगे। उसके बाद हमने देखना है एथिकेट। एथिकेट को हमने किस तरह प्रिंट करना है। जब खुदा देख रहे होते हैं उस जगह पे हम अंथाल दीर भी रजिस्टर करते हैं। तो इसकी हम एक रिसेप्ट की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्ट आई है, इसमें ये दीर आयर की जगह पे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल। तो नाम हमेशा रिसेप्ट पे, पापीर रिसेप्ट पे, ख़ासतौर पे दीर की रिसेप्ट में जो नाम होगा वो एतरनामना से स्टार्ट हो रहा होगा। तो सबसे पहले जो लिखा होगा वो एतरनामना होगा, फिर उसके बाद फोरनामना होगा, और अगर उसके बाद भी कोई नाम है तो वो मेलम नामना होगा। इसे किस तरह सर्च करना होता है, इसकी भी एक टेक्निक है, उसे हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे वही सेम के मेडिसिन का नाम क्या है, मेडिसिन की फॉर्म क्या है, मेडिसिन का स्थिर का क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद हमने कोदा देख लिया, मैंने डेट को देख लिया, वेटरिनार का नाम देख लिया और उसका ईद नंबर, ये चीज़ें मैंने देख ली। अब हम उसे देखते हैं कि इसे रजिस्टर किस तरह करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा MEYO म्यो इरशाद, ये मेरा एतरनामना हो गया और ये मेरा फोरनामना हो गया। मैंने इस पर एंटर करना है। अब मैं क्योंकि यहाँ पे एज दीर आयर रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो इसलिए ये पिक्चर सामने आई। मैंने इससे यहाँ पे देखें नी रिसेप्ट कुंदा लिखा हुआ है, इस पर क्लिक किया। अब चूँकि मैं दीर की रिसेप्ट रजिस्टर कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से रिसेप्ट खुंदा से दीर आयर को चेंज कर दूँगा। रिसेप्ट खुंदा से दीर आयर में चेंज किया। देखें यहाँ पे एतरनामना, मैंने अपना एतरनामना लिखा, यहाँ पे फोरनामना लिख दूँगा। फोरनामना लिख के और सिंपल एंटर करूँगा। दीर की रिसेप्ट नाम पे रजिस्टर होती है और उसमें हमने एड्रेस देना होता है। अब इस जगह पे पोस्ट स्टेड के अंदर आप जस्ट उसका पोस्ट कोड लिखेंगे। आप उसकी रिसेप्ट में जाएं, देखें फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है फिरा ओता सेक्स जो है पोस्ट कूदा है मेरा, मैं यहाँ पे ये लिख के एंटर कर दूँगा। अब मैंने एंटर किया, इसके बाद या तो माउस इस्तेमाल करके मैं ओके को यहाँ से प्रेस कर दूँगा या मैं सिंपल F12 प्रेस करूँगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे आ गया दीर आयर, मैं इसमें रजिस्टर हो गया हूँ। इस ओया पे क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पे दोबारा आ गया, वो दीर आयर की इन्फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे उसका एड्रेस आ गया। अब ये मैंने कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस नेक्स्ट स्टेप जो है नी खुर्व रजिस्टर करूँगा। मैंने आपसे कहा था कि नी खुर्व रजिस्टर करनी है, नी खुर्व नंबर 2 पे। तो मैंने यहाँ पे नी खुर्व पे क्लिक किया। अब ये फील्ड हाईलाइटेड होगी, रेक्विरेंट की इंफॉर्मेशन देनी है हमने, यानी कि उसका होपीआर नंबर देना है। अब इस रिसेप्ट के अंदर से मैं होपीआर नंबर देखता हूँ। उला योहान फॉर एग्जांपल दीर आयर दीर लेगे का नाम है, वेटरिनार का नाम है और उसका होपीआर नंबर फॉर एग्जांपल ये 000 है। अब मैं इसे वहाँ पे जाके टाइप करूँगा 000। अब ये एक फ़र्ज़ी रेक्विरेंट आ गया। उसके बाद अगला स्टेप कौन सा था, हमने धातु देखनी थी। अब यहाँ पे ये धातु की फील्ड आ गई।
मैं इस रिसेप्ट की, जिस रिसेप्ट को हम रजिस्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसकी धातु ये लिखी हुई है थ्रे दफ्ता ई फोश्ता शुवछरे, हम इसे वहाँ पे लिख देंगे थ्रे दफ्ता ई फोश्ता शुवछरे। तो यहाँ पे सिंपल आपने एंटर करना है। इसके बाद हमने मेडिसिन को रजिस्टर करना है। आप देखें अगला स्टेप क्या है, मेडिसिन को रजिस्टर करना है। और मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है, उसका नाम, फॉर्म, स्थिरका और फाकनी, उसे किस तरह रजिस्टर करेंगे। अब इससे आगे हमने इस जगह पे आना है, क्योंकि इसे हम रिसेप्ट खुर्व कहते हैं। इस जगह पे हमने मेडिसिन को रजिस्टर करना है। यहाँ पे आने के लिए दो तरीके हैं। आप या तो कीबोर्ड पे टैब का बटन दबाएं और यूँ टैब करते हुए इस जगह से आ जाएं, यानी कि 1 2 3 दफ़ा टैब दबाएं तो यहाँ पे आ जाएंगे। दूसरा शॉर्टकट ये है कि आप F6 दबाएंगे तो डायरेक्ट रिसेप्ट खुर्व में आ जाएंगे। तो अब हम मेडिसिन को देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेडिसिन थी ये वाली ईसा थाल, मैं क्या करूँगा, ईसा थाल। तो यहाँ पे हाँ देखना है कि अंथाल, इस जगह पे हम ये देख रहे थे कि अंथाल हमने देखनी थी, कितने रायती अंथाल हैं। तो इस रिसेप्ट के अंदर सिर्फ 5 ग्राम की एक ही ट्यूब है, कोई रायत नहीं है। तो मैंने कितना सेलेक्ट किया, यहाँ पे अंथाल के अंदर एक करके। अब देखो मैं सिर्फ टैब का बटन इस्तेमाल करूँगा। टैब एक दफ़ा प्रेस किया, फिर टैब पर प्रेस किया। अब चूँकि एक ही फाकनिंग थी तो ये वाला ऑप्शन है उतलिवेरिंग स्टाटस का, यानी कि हम उसे कितने फाके दे सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उसे एक फाका दे सकते हैं, तो हम इसे कर देंगे सिस्त उतलिवेरिंग। अगर उसके राइट होते तो हम उसे उतलिवेरिंग यंस्तोर कर देते, लेकिन इस सूरत में सिस्त उतलिवेरिंग किया। अब मैं टैब का बटन दबाया, मैं टैब दबाता जा रहा हूँ। यहाँ पे आ गए, ये दीर आर्ट के अंदर आ गया ना, दीर आर्ट के अंदर। अब उस रिसेप्ट के अंदर आपने देखना है कि क्या चीज़ है, ये लिखी हुई है दी फिन जो है उस दीर का नाम है, और वो क्या चीज़ है, हुंद है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हुंद को ही सिलेक्ट करने रहने देंगे। डिफ़ॉल्ट में हुंद ही आता है, लेकिन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह कथ है और बाकी जानवरों का नाम लिखा हुआ है। तो आप इसके बाद टैब का बटन दबाते जाएंगे, इवन कि आप इस पिक्चर पे आ जाएंगे। हुंद था। अब ये देखो मैंने कोड्स की बात की थी, खुदा, इसके अंदर हमने ये देखें एस लिखा हुआ है और NER लिखा हुआ है। एस और अगर नोश में कहें NAR लिखा हुआ है, ठीक है। तो खुदा ब्रुक्स उमरोदा के अंदर जो सिंगल एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है उसे हमने लिख देना है। अगर यहाँ पे F लिखा होता तो मैं F प्रेस करूँगा, अगर S लिखा हुआ तो S प्रेस किया। उसके बाद डायग्नोसिस टाइप क्या है, NAR, तो मैं क्या लिखूँगा, NAR। यहाँ पे भी एक टिप्स है, अगर देखो मैंने सिर्फ NAR लिख के सर्च किया तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। मुझे पता है कि NAR से मतलब लेगे नर्व की कोई मेडिसिन लिखना चाह रहा है, उसका डायग्नोसिस जो है वो नर्व से रिलेटेड किसी डिजीज़ का है। तो मैंने NAR के साथ वे लिख दिया और एंटर किया। ये दे भी हो सकता है, यानी कि कोड की टाइप्स डिफरेंट हो सकती हैं। तो आपने उसे बस जो भी कोड लिखा होगा आपने वो यहाँ पे टाइप करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई है। अच्छा, उसे सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने अगली चीज़ क्या देखनी थी, हमने कहा था कि ब्रुक्स उमरोदा यानी कि कूदा देख के अंथाल दीर देखना था। तो एक हुंद है, मैंने यहाँ पे टैब का बटन दबाया और इस जगह पे अंथाल दीर में मैंने एक लिख दिया। अब मैंने एक दफ़ा टैब दबाया, फिर टैब दबाया, तो मैं इस उखो पे आ गया हूँ, इस ओके के बटन पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं एंटर कर दूँ या माउस से इसे क्लिक कर दूँ। अब मैं एथिकेट पे आ गया हूँ। एथिकेट के अंदर ये ब्रुक्स उमरोदा है, यानी इंडिकेशन क्या है उसकी। उसके बाद दुसेरिंग आ गई, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोकल टेक्स्ट वगैरह भी सेव कर सकते हैं। इसकी हम इंशाल्लाह दोबारा वीडियो देखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल टैब 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 और टैब इस तरह आ सकता हूँ, या डायरेक्ट मैंने माउस को इस जगह पे क्लिक किया। एथिकेट को किस तरह लिखना है, इसकी वीडियो वैसे तो अलग बनती है, लेकिन हम सिंपली इसे देखेंगे। हमने देखना है कि इंडिकेशन क्या थी, एंटीबायोटिका है। तो मैं यहाँ पे स्टूर बुक्स टावर में एंटीबायोटिका और उसकी डुजेरिंग लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मेडिसिन हम ये वाली इस्तेमाल कर रहे थे, मोत और ये बिथेनल्सा थी। मैं ये वाली रिसेप्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसकी डुजेरिंग लिखूँगा। ये थी मोत और ये बिथेनल्सा। जो इंडिकेशन है वो हमने स्टोर बुक्स टावर में लिखनी है। थिल हुंद या थिल खात या थिल हेस्ट वो स्टोर बुक्स टावर में लिखना होता है।
इसके बाद जो दुजेरिंग है द्रिपेस पर बेगे ओयर ई सीव दागर, इसकी डुजेरिंग जो है उखलाहट है, ये हम मतलब कि इस चीज़ को हम फेलस खातलोगन से भी चेक करके उसे रिक्ति लिख सकते हैं। अब ये इस अथाल की जो वानली दुसेरिंग है वो 2 दफ़ा होती है, तो हम उसे आप किस तरह चेक करेंगे उसे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इसे लिखेंगे दिरिपस ई बेगे ओयना son 2 ganger daglig i 7 dager। एथिकेट लिखने का जो मतलब कि प्रोसीजर है वो ये होगा कि जो जितने थाल हैं या गिनती के अल्फाज हैं वो लाइन के स्टार्ट में आए, कोशिश यही करें। इसे एथिकेट के इस पिक्चर के बाद आपने F12 प्रेस किया तो आप इसमें आ गए। अब आपने एक रिसेप्ट को रजिस्टर कर लिया है। अब आपने उसकी दुसेरिंग चेक करनी है, उसे आपने बताना है कि उसे 1 दफ़ा इस्तेमाल करेगा या 2 दफ़ा इस्तेमाल करेगा दिन में। देखो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, सिर्फ द्रेपस ये बेगे हुई है ना, इसी दागर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने Alt W प्रेस करना है। पहले आपने इस मेडिसिन के नाम पे क्लिक करना है, उसके बाद Alt W प्रेस करेंगे तो ये आप फेलस खातलोगन में डायरेक्ट चले गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी दुसेरिंग हम देख लेंगे। देखें वो कहता है कि एंद्रोपा द्रिपेस ई वाट ओया थू गांगर दागली वानलीविस 6 till 8 dager behandling vår vare i minst 2 dager etter symptomfrihet। मैं लेकिन इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ से आपने देख लिया कि डुजेरिंग को आप किस तरह रेडिगेरे कर सकते हो। तो एज ए फार्मासिस्ट ये आपकी जॉब भी है कि आप उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो कि किस तरह करना होता है। तो इस तरह आपने दीर की रिसेप्ट को रजिस्टर करना है, ये होगी। अब फफीर पे अगर मेनिस्क रिसेप्ट आई है तो उसका सिंपल सा जो प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसमें आपने नी रिसेप्ट को रजिस्टर नहीं करना। आप इस फील्ड में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और ये आ जाएगा कस्टमर, ठीक है, यानी कि खुंदा आ जाएगा। और सिंपल यहाँ पे नी खुर्व करके अब यहाँ पे थान ले गए हो, आलमन ले गए हो, जो भी हो उसका आपने होपियार नंबर लिख देना है। मतलब जस्ट डिफरेंस इतना है कि जब मैं दीर की रिसेप्ट को करूँगा फर्स्ट टाइम के लिए तो मैं यहाँ पे एतर नामना लिख के, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था और कोमा डालूँगा, इरशाद लिखा फॉर एग्जांपल, और अब मैं एंटर कर दूँगा। आम तौर पे बेहतर यह है कि हम पूरा नाम ना लिखें, फॉर एग्जांपल MEY लिख के कोमा डाल दें और IRS लिख दूँ मैं, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल लिखूँगा तो गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि फिर फार्मा प्रो हो सकता है कि गलत सर्च करें। तो कोशिश ये करें कि सिर्फ ME लिख के या MEY लिख के, यानी कि 2 अल्फ़ाबेट लिख लें, कोमा डालें, 2-3 अल्फ़ाबेट शुरू के 2-3 अल्फ़ाबेट लिख के चेक करें कि आपके पास वो पहले से रजिस्टर्ड है नहीं है। अगर नहीं है तो नीकोर पे जाके आपने, जैसे मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, जैसे रजिस्टर करना है।